आमतौर पर गलती करके सॉरी कहना हमारे यहां एक ट्रेंड सा बन गया है। कई बार लोग सॉरी शब्द सुनकर माफ भी कर देते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को एक भी सॉरी काम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि बाबा रामदेव को अगली तारीख यानी 16 अप्रैल को बड़ा झटका लग सकता है। पतंजलि के फर्जी विज्ञापन केस में आज बाबा रामदेव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कह दिया कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार रही। यानी अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव या उनकी कंपनी पतंजलि के खिलाफ कोई बड़ा सख्त फैसला सुना सकता है। बाबा रामदेव का यह केस फर्जी विज्ञापन फैलाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तक पहुंच गया है और इसलिए बाबा रामदेव को माफी की बजाय तारीख पर तारीख मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस सख्त अंदाज में बाबा रामदेव से जो बातें कही हैं, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव की कानूनी परेशानी अभी घटने वाली नहीं है बॉस, ये तो और बढ़ेगी ऐसा लग रहा है आज कोर्ट में जो हुआ। दरअसल कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं करेंगे, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, हमें सब दिखता है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। इस पर बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती होती है तो सजा भी मिलती है। इस मामले में हम इतना उदार नहीं होना चाहते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की दवाइयों को लाइसेंस देने वाली उत्तराखंड सरकार को भी तगड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स लाइसेंसिंग अधिकारी सब कुछ देखते रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए कोर्ट ने ड्रग्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि के विज्ञापन देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हों। दरअसल इन विज्ञापनों में कई बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन सभी लोगों का क्या होगा जिन्होंने आपकी दवा खाई थी, उनके बारे में क्या होगा जिनसे यह कहा गया था कि यह बीमारी दूर कर देगी जबकि इनका इलाज ही नहीं हो सकता था। कोर्ट ने माना कि यह मामला सिर्फ के बारे में नहीं है बल्कि कानून का उल्लंघन है और समाज में एक संदेश जाना चाहिए, इसलिए बाबा रामदेव की माफी को स्वीकार करने से कोर्ट ने मना कर दिया। क्या आप माफी मांग रहे हैं, हम मान लेंगे, समाज में कड़ा संदेश नहीं जाएगा, यह कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि कोर्ट रूम में बाबा रामदेव की कोई भी कोशिश, कोई भी दलील काम नहीं कर रही, जबकि उनके पास बड़े बड़े वकीलों की टीम है। आखिर बाबा रामदेव से ऐसी क्या गलतियां हो गई जो उन पर इतनी भारी पड़ रही हैं कि कोर्ट माफी देने के मूड में नहीं है, जरा वो भी सुनिए। एक्चुअली भ्रामक विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि से जवाब मांगा, लेकिन शुरुआत में बाबा रामदेव की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, तब पेशी से बचने के लिए बाबा रामदेव ने विदेश जाने का हवाला दिया और फ्लाइट की टिकट पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने इस टिकट को फर्जी मानते हुए नकार दिया। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से भ्रामक विज्ञापन रोकने के लिए कहा, लेकिन पतंजलि ने विज्ञापन रोके नहीं और 4 दिसंबर 2023 को फिर से एक और विज्ञापन जारी कर दिया, जिसे कोर्ट की अवमानना माना गया। इसके अलावा पतंजलि ने अदालत को आश्वासन दिया कि एलोपैथी के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन अगले ही दिन बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ बयान भी दिया और कोर्ट पर टिप्पणी भी कर दी। अब यही बातें भारी पड़ रही हैं, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का वो झूठ भी पकड़ लिया जिसमें वो कोर्ट में पेशी से बचने के लिए विदेश जाने का बहाना बना रहे थे। दरअसल पिछले महीने 19 मार्च को जब बाबा रामदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने की बात कही। कोर्ट में पेशी से बचने के लिए बाबा रामदेव की तरफ से 30 मार्च को हलफनामा देकर विदेश जाने की बात कही गई, लेकिन इसमें जो टिकट लगाया गया था वो 31 मार्च को बुक किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि 30 मार्च को हलफनामे में गई, उस दिन ऐसा कोई टिकट अस्तित्व में था ही नहीं, यानी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने भी इस बात को कोर्ट में मान लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप कोर्ट की प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले रहे हैं, यानी कोर्ट से झूठ कह रहे हैं और वो झूठ भी पकड़ा जा रहा है। और इसलिए कोर्ट अब बाबा रामदेव को राहत देने के मूड में नहीं है और अगली सुनवाई में बाबा रामदेव पर कोई बड़ा फैसला आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।